एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ के हिसाब से मौत अंत नहीं बल्कि एक बहुत लंबी यात्रा की शुरुआत है। हजारों साल से ये सवाल हम सबको परेशान करता रहा है, पर एक ग्रंथ इसका बहुत सटीक जवाब देता है। ये है गरुड़ पुराण। इसे कह सकते हैं मौत के बाद की दुनिया का एक गाइड, आत्मा के सफर का नक्शा। इस ग्रंथ के मुताबिक किसी पापी के लिए मौत का वो पल बहुत बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। तभी आत्मा को दो भयानक दूत दिखते हैं, यमदूत, जो सिर्फ उसी को नजर आते हैं। अब आत्मा एक सूक्ष्म रूप में, जिसे लिंग शरीर कहते हैं, जबरदस्ती अपने शरीर से दूर ले जाई जाती है। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। यमदूत आत्मा को वापस घर ले आते हैं, जहां वो 13 दिन एक प्रेत की तरह रहती है। यहाँ पिंडदान की रस्में बहुत जरूरी हैं। हर दिन के प्रसाद से उस सफर के लिए एक नया शरीर बनता है। नया शरीर बना नहीं कि यमदूत वापस आ जाते हैं, और अब शुरू होता है यमलोक तक का असली सफर। ये 86,000 योजन का सफर है, मतलब लाखों किलोमीटर का एक वीरान और मुश्किल रास्ता। और इसी रास्ते में आती है सबसे बड़ी और भयानक रुकावट, वैतरणी नदी। इस नदी को पार करने का तरीका पूरी तरह से किसी के जीवन भर के कर्मों पर तय होता है। पूरे 47 दिन बाद आत्मा आखिरकार यम के शहर यमपुरी पहुंचती है, जहां फैसले की घड़ी है। दरबार में चित्रगुप्त अपनी अग्रसंधानी नाम की किताब खोलते हैं, जिसमें हर कर्म का हिसाब है। और अगर आत्मा ने अपने कर्मों को झुटलाया तो ये ब्रह्मांडीय साक्षी गवाही देने के लिए हाजिर हो जाते हैं। इन सब सबूतों के आधार पर यमराज, मृत्यु के राजा, आखिरी और अटल फैसला सुनाते हैं। जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं उन्हें इनाम के तौर पर कुछ वक्त के लिए स्वर्ग भेजा जाता है। लेकिन पापियों को अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए 28 नरकों में से किसी एक में भेजा जाता है। ये ग्रंथ पापों को सिर्फ नरक से नहीं बल्कि धरती पर होने वाले अगले जन्म से भी जोड़ता है। पर न स्वर्ग हमेशा के लिए है, न नरक। सजा या इनाम पूरा होने पर आत्मा का फिर से जन्म होता है। कहते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर मुश्किल से इंसान का जन्म पाती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक सिर्फ इंसान का जन्म ही वो मौका है जब इस पूरे चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो मौत के बाद का ये नक्शा असल में हमें इसी एक जिंदगी की कीमत और मकसद के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।